चलते हैं अटैचमेंट्स की तरफ। अटैचमेंट में सबसे पहले हमारे पास ग्रेटर टुबरकल के ऊपर 3 अटैचमेंट है, सप्रास्पाइनेटस, उसके बाद पीछे वाली साइड पे ग्रेटर टुबरकल के 3 इंप्रेशन है। अपर मोस्ट इंप्रेशन पे सप्रास्पाइनेटस, मिडल इंप्रेशन पीछे वाली साइड पर चला जाता है, मिडल इंप्रेशन के ऊपर इंफ्रास्पाइनेटस और लोअर इंप्रेशन के ऊपर टीरेस माइनर। सप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरेस माइनर के बाद हमारे पास लेसर टुबरकल के ऊपर एक है सबस्कैपुलरिस। अब ये चारों मसल जो हैं ये हमारे पास सिट्स बनाते हैं। सिट्स जो सप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर, सबस्कैपुलरिस, ये रोटेटर कफ बनाता है। रोटेटर कफ जो है वो शोल्डर जॉइंट को अबव साइड से होल्ड करके लगता है। ये सारे जो हैं ये सिट्स के मसल ओरिजिनेट करते हैं हमारे पास स्कैपुला से और इंसर्ट करते हैं इधर आके ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल के ऊपर, और ये होल्ड करके रखते हैं ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को। उसके बाद हमारे पास लेटरल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव के ऊपर हमारे पास पेक्टोरलिस मेजर इंसर्टेड है। उसके बाद मीडियल लिप के ऊपर हमारे पास टीरिस मेजर इंसर्टेड है और दरमियान में फ्लोर ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव पे लैटिस्मस डॉर्सी इंसर्टेड है। अब इसका याद करने का एक और फॉर्मूला है लेडी बिटवीन टू मेजर्स, एल फॉर लेडी बिटवीन टू मेजर्स, पेक्टोरलिस मेजर, लैटिस्मस डॉर्सी एंड टेरेस मेजर। उसके बाद जो यहाँ पे डेल्टॉइड टब्रोस्टी थी, यहाँ पे हमारे पास डेल्टॉइड मसल की इंसर्शन है। डेल्टॉइड मसल जो है वो वी शेप बना के यहाँ पे इंसर्ट करता है और ये जो है ये मल्टीपिनेट मसल है। उसके बाद एंट्रोमीडियल और एंट्रोलेटरल सरफेस की मेन मसल जो है यहाँ पे ब्रेकियालस है। ब्रेकियालस फ्लेक्सर कंपार्टमेंट का फ्लेक्शन करवाने वाला मसल है बाइसेप के साथ। बाइसेप और ब्रेकियालस मेन मसल हैं। मेन फ्लेक्सर मसल आर्म के अंदर जो आते हैं वो आता है बाइसेप जो कि कोरोकॉइड प्रोसेस और सुप्राग्लिना टुबरकल से ओरिजिनेट हो रहा है, ब्रेकियालस। उसके बाद हमारे पास ब्रेकोरेडियालस है। ब्रेकोरेडियालस जो है वो लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज से ओरिजिनेट करता है, ऊपर वाली साइड से। उसके बाद हमारे पास एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालस लॉन्गस। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालस लॉन्गस यानी कि ये कार्पल बोन्स की यानी रिस्ट बोन की रेडियस वाली साइड से एक्सटेंशन कराएगा, और लॉन्गस मीन इसका टेंडन जो है वो लॉन्ग है। ये लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज के लोअर 2/3 के ऊपर एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालस लॉन्गस होता है और अपर 1/3 के ऊपर ब्रेकियोरेडियालस होता है। उसके बाद ब्रेकियालस होता है। उसके बाद हमारे पास अगर हम मीडियल बॉर्डर पे जाएं, मीडियल बॉर्डर के बिल्कुल सेंटर में हमारे पास कोरैकोब्रेकियालस की इंसर्शन होती है। कोरैको मीन कोरोकॉइड प्रोसेस से ये ओरिजिनेट करेगा और ब्रेकियालस में नाम पे आके इंसर्ट करेगा। यहाँ से ये ओरिजिनेट करे टिप ऑफ कोरोकॉइड प्रोसेस से और ये इंसर्ट करा है मीडियल बॉर्डर के मिडल 5 सेंटीमीटर में। उसके बाद हमारे पास बैक साइड पे हमारे पास एक ऑब्लिक रिज है। ऑब्लिक रिज के ऊपर हमारे पास ट्राइसेप का लेटरल हेड ओरिजिनेट करता है। उसके बाद हमारे पास ब्रेकियालस पीछे तक आया हुआ है। उसके बाद हमारे ट्राइसेप का मीडियल हेड जो है वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस से ओरिजिनेट करता है। पोस्टीरियर सरफेस से मीडियल हेड ओरिजिनेट करेगा, लेटरल हेड ऑब्लिक रिज से ओरिजिनेट करेगा और लॉन्ग हेड जो है वो इंफ्राग्लिनोइड टुबरकल से ओरिजिनेट करेगा। 3 हेड के साथ इसको कहते हैं ट्राइसेप। ट्राई मीन 3, सेप्स मीन हेड, ट्राइसेप मसल। मीडियल एपिकोंडाइल को कॉमन फ्लेक्सर और रीजन भी कहते हैं। कॉमन फ्लेक्सर के अंदर कौन कौन से आते हैं? फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालस, पामरस, लॉन्गस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम, सुपरफिशियलिस। उसके बाद कॉमन एक्सटेंसर रीजन कहते हैं लेटरल एपिकोंडाइल को। लेटरल एपिकोंडाइल से कौन कौन से ओरिजिनेट होते हैं? एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रावस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस। लास्ट मसल जो रह गए वो लेटरल बॉर्डर के जो पोस्टीरियर सरफेस है वहाँ से
ओरिजिनेट करता है एंकोनियस। एंकोनियस एक्सटेंसर मसल है, एक्सटेंशन में असिस्ट करता है ट्राइसेप्स को। इंटरट्यूबरकल सर्कस के कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनके अंदर लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप बाइसेप ब्रेक है और इसके साथ हमारे पास एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स फीमोरल वेसल होती हैं। इसके बाद हमारे पास दो कैप्सूल्स आते हैं। एक कैप्सूल आता है शोल्डर जॉइंट का। शोल्डर जॉइंट का कैप्सूल जो है वो एनाटॉमिकल नेक पे अटैच होता है और तो सिर्फ एक जगह है जहाँ पे अटैचमेंट मैं भी दिखाती हूँ आगे। और कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ एल्बो ये भी मैं दिखाती हूँ। ये हमारे पास शोल्डर जॉइंट का कैप्सुलर अटैचमेंट, ये सर्जिकल नेक वाली जगह पे 2 सेंटीमीटर डिप डाउन करता है और ये इंटरट्यूबरकल सर्कस के ऊपर डिसकंटिन्यू होता है। उसके बाद हमारे पास एल्बो जॉइंट का जो कैप्सूल है वो कोरोनॉइड फोसा और रेडियल फोसा को कवर करते हुए कैप्सुलम और ट्रोक्लिया को कवर करता है और पीछे से ओलिग्रेनन फोसा भी इसके अंदर कवर होता है। 3 नर्व्स जो हैं ये ह्यूमरस के मुख्तलिफ जगह से पास करती हैं। एक सर्जिकल नेक से एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व फ्रॉम द रेडियल ग्रूव, अल्नर नर्व फ्रॉम द बैक ऑफ द मीडियल एपिकॉन्डाइल। अलावा मीडियन नर्व भी यहाँ से पास कर देती है इंटर कंडाइलर स्पेस से। अब इसके क्लिनिकल क्या क्या हैं? अगर फ्रैक्चर हो जाए सर्जिकल नेक का या सुप्राकंडाइलर रिज का तो वॉक में इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर होगा। वॉक में इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर के अंदर ये होता है कि मीडियन नर्व में भी इंजर्ड हो जाए लेकिन ब्रेकियल आर्टरी जो है वो ऑक्लूड हो जाती है, यानी उसकी भी सप्लाई बंद हो जाएगी। अगर उसकी सप्लाई बंद हो जाएगी तो क्लॉ हैंड हो जाएगा। क्लॉ हैंड ये है फ्लेक्शन ऑफ इंटरफ्लेंजियल जॉइंट। फ्लेंजिस के दरमियान में जॉइंट है वो फ्लेक्स हो जाएं और जबकि मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट जो है वो हाइपर एक्सटेंड हो जाएं। उसके बाद बस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है मिडियल एपिकॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल और ओलिग्रेनन प्रोसेस ऑफ अल्ना के दरमियान में इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है। इसकी डिसलोकेशन भी हो सकती है। इन्फीरियर डिसलोकेशन जो है शोल्डर जॉइंट की मोस्ट कॉमन है। ग्रीन सिक फ्रैक्चर हो सकता है चिल्ड्रन में। इसके अलावा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो सकता है। इसके अलावा इंटरकंडाइलर फ्रैक्चर हो सकता है। मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ नर्व्स आ रहे होते हैं, जैसे सर्जिकल नेक पे एक्सिलरी नर्व है, रेडियल ग्रुप में रेडियल नर्व है, डिस्टल एंड पे मीडियन नर्व है और मीडियल एपिकॉन्डाइल के साथ अल्नर नर्व एसोसिएटेड है। ये अगर चीज़ें डैमेज होंगी तो ये नर्व्स अफेक्ट होंगी। दिस बोन इज़ राइट ह्यूमरस। ये हमारे पास आ गया हेड, ये आ गया हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरकल, ये आ गया हमारे पास लेसर ट्यूबरकल, ये आ गया हमारे पास एनाटॉमिकल नेक सेपरेट करिए हेड को फ्रॉम द अपर एंड। ये हमारे पास आ गई सर्जिकल नेक, ये आ गई हमारे पास इंटर ट्यूबरकल सर्कस, ये हमारे पास आ गया क्रेस्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल, यहाँ फिर लेटरल लिप, ठीक। उसके बाद ये हमारे पास क्रेस्ट ऑफ लेसर ट्यूबरकल, यहाँ फिर मीडियल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरकल सर्कस। उसके बाद हमारे पास डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, ये हमारे पास आ गया एंट्रोलेटरल सरफेस, ये आ गया हमारे पास एंट्रोमीडियल सरफेस, ये हमारे पास आ गई मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज, मीडियल एपिकॉन्डाइल, कोरोनाइड फोसा, ट्रोक्लिया, कैपिचुलम, रेडियल फोसा, लेटरल एपिकॉन्डाइल, लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज। पोस्टीरियर साइड पे मूव करें तो रेडियल ग्रूव, पोस्टीरियर सरफेस, ये हमारे पास आ गया ओलिग्रेनन फोसा और ये तो मैं आप लोगों को दिखा चुकी रेडियल ग्रूव। उसके बाद बात करते हैं लिगामेंट्स की। लिगामेंट में ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है। ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट जो है वो जॉइंट कैप्सूल बनाता है। इसके 3 पार्ट्स हैं, इन्फीरियर, मिडल, लेटर, अपर इन्फीरियर, सुपीरियर, मिडल, इन्फीरियर। उसके बाद ये हमारे पास जॉइंट कैप्सूल है एल्बो जॉइंट का, जो कि एंटीरियरली कोरोनॉइड और रेडियल फोसा को कवर करता है और पोस्टीरियरली ओलिग्रेनन फोसा को कवर करता है।